औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ। या अल्लाह मुझे शैतान के शर से महफूज रखना, जो शैतान इंसानों में है और जो शैतान जिन्नों में है। और शुरू अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से जो बहुत ही रहम वाला, निहायत ही रहम वाला है और मेहरबान है। मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में जो आज पेश करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ, इस मेरी बात को सुनकर फैसला इसका आपने करना है। हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसा अदारा मौजूद है जो 75 साल से अपनी मनमानियाँ करता आ रहा है। उस अदारे ने जिसको चाहा है कुर्सी पे बैठा दिया है, जिसको चाहा है नीचे करा दिया है। और आज सबसे पहले तो मैं अक्सर ये अपना तारफ़ मैं लोगों को यूँ कराया करता हूँ। मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, तो यूट्यूब पे ये प्रोग्राम चलते हैं, स्नैक पे चलते हैं, इसी तरह फेसबुक पे चलते हैं। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, जो मुझे बात ना खुशगवार लगती है मैं वो भी बयान करता हूँ, जो मुझे अच्छी लगती है मैं वो भी बयान करता हूँ। मैं एक आम सा पाकिस्तानी हूँ, ना मैं कोई सियासतदान हूँ, ना कोई लीडर हूँ कोई। अभी तो हमें उन ज़ख्मों को धोया नहीं जो ज़ख्म हमें अपनों ने लगाए थे। वो सुई में धागा डाला नहीं, वो खुशबू के लिए हार हमने अभी परोया नहीं। क्या जब बांग्लादेश हमारे से अलग हुआ, उस गद्दार आदमी को आज तक पाकिस्तानी कौम किसी अच्छे अल्फाजों से याद नहीं करती। जो यूथ है जो अभी इमरान खान साहब के साथ है, मैं खुसूसी तौर पे ये चंद बातें उनके लिए मैं पेश करता हूँ। हुआ यूँ कि जब हमारे से बांग्लादेश जब हमारे से अलग होता है, शाड़ शाड़ बातें करूँगा तो मैं सीधी सीधी बातें करता हूँ कि जो आम आदमी की समझ में आ जाए। और उर्दू में मैं उर्दू में ही बात करता हूँ, और ना मुझे इंग्लिश आती है, ना मैं इंग्लिश जानता हूँ, ना मैं इंग्लिश में कोई बात करता हूँ। इलेक्शन होता है, इधर भट्टो साहब जो हैं 81 सीटें हासिल करते हैं। वहाँ पर शेख मुजीब साहब जो हैं वो 160 सीटें तक हासिल करते हैं। सिर्फ मुझे इतना बता दिया जाए, ये 81 सीटों वाला हुकूमत बनाने का हकदार है कि या जिसने 160 सीटें ली हैं वो हकदार है। इसकी बहुत लंबी चौड़ी तफसील है, मैं सिर्फ 6 लफ्ज़ों में बात करनी चाह रहा हूँ कि उस वक्त भी क्या हुआ। हमारा एक ऐसा जर्नैल था, वो गद्दार जर्नैल था, जिसकी वजह से हमारा पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हुआ। यहिया साहब के पास फुल इख्तियार था, उसको चाहिए नहीं था कि वो उसको हुकूमत देता जो 160 सीटों का मालिक बना हुआ है, कि जब उसको हुकूमत देता जो 81 सीटों का मालिक है। उस वक्त भी
गद्दारी की गई मुल्क के साथ, कौम के साथ, तो मुल्क को दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। आज एक वो दौर है जबकि जिस तरफ भी जाओ, जिस तरफ भी देखो, जिस गली में भी जाओ, जहाँ भी जाओ, किस कचहरे में जाओ, किसी बाज़ार में जाओ, किसी बिल्डिंग में चले जाओ, किसी चौराहे पे चले जाओ, सिर्फ एक ही नाम है, इमरान खान। जब आप इनके साथ भी वो ऐसा सलूक करेंगे जो शेख मुजीब के साथ किया गया, अक्सरियत वाले को हुकूमत ना दी गई और पोजीशन रखने वाले को हुकूमत देने का कह दिया गया, तो मुल्क हमारा दो हिस्सों में बंट गया। फिर यही बात ख़त्म नहीं होती। 71 के अंदर हमारे नौजवान इंडिया के कैदी बन जाते हैं। 70-80 हज़ार हमारा कैदी बन जाता है। वो किसका कारनामा था? वो किस वजह से कैदी होते हैं? मैं अल्लाह तबारक व तआला का अपने तौर पे शुक्र अदा करता हूँ। मैं बल्कि शुक्राने के नफल भी अदा करूँगा कि बाजवा साहब जो हैं वो खैरियत से तशरीफ़ ले गए हैं। उनके होते कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई जिसका हमें रोज़ाना डर रहता था। वो भी हमारे मोहतरम गए हैं तो अवाम उनको भी किसी अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं रखेगी। मैं अपने उस मुक़द्दस इदारे को हमेशा से अपने प्रोग्रामों में यही कहता हूँ कि अदारों को इज़्ज़त अवाम से मिलती है। जब आप अवाम के साथ आप लाने जंग कर देंगे तो आपको अवाम से इज़्ज़त नहीं मिलेगी, तो अवाम से आपको सिर्फ और सिर्फ नफ़रत मिलेगी। और पहले तो मैं सबसे पहले अब स्वाति साहब को दोबारा अरेस्ट किया गया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। किसके कहने पे गिरफ्तार किया गया, क्यों किया गया? बहरहाल हमारे मुल्क के अंदर, जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ उन शैतानों से जो जिन्नों में शैतान है और जो इंसानों में शैतान है। जब इस्लाम जब अपने अरूज पे आ रहा था, जहाँ पर इस्लाम की महफिलें हुआ करती थी, तो शैतान अबलीस जो है, जो इनका सरदार है अबलीस, वो उन महफिलों में अपने चेलों को भेजता था कि चेले जाकर उनके वहाँ पर फसादात डलवाते थे, हंगामे करते थे, तो वो वहाँ पे फिर कुछ कामयाब हो जाते थे। और जिस जगह पर बहुत कोई बड़ा इज्तिमा, जलसा, बड़ी मजलिस होती थी, वहाँ पे शैतान अबलीस जो है, अबलीस खुद जाया करता था। उसको पता होता था कि ये मेरे चेलों के बस की बात नहीं है, तो वहाँ पे वो खुद जाकर योर लगाता था। इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसा शैतान मौजूद है जो हर महफिल में वो हाथ और पाँव फैलाता है, तो हर महफिल में, हर जलसे जुलूस के ऊपर वो तरकीन करता है। मैं ऐसे शैतानों के लिए सिर्फ अल्लाह से दुआ ही कर सकता हूँ। ऐसे ही शैतान होते हैं जो मुल्क के अंदर ऐसी अनहोनी करवा देते हैं जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये शैतान वो राना सनाउल्लाह साहब हैं जो अपनी शैतानियों से और अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अभी ये कल ही की बात है, 26 तारीख गुजरी है,
ये अक्ल का इतना अंधा कोड़ा है, इसको इतनी अक्ल नहीं आती कि पिंडी के अंदर लोगों का ठाठे मारता समंदर, जिसको बाहर का मीडिया भी किस तरह बता रहा है, तो इस उल्लू को, इसको शैतान को इतना नज़र नहीं आया। तो आगे से कहता है कि इमरान खान तो बहुत बातें करता था, वहाँ तो 10-12 हज़ार भी आदमी नहीं था। कोई अक्ल के अंधे और कोड़े, मैं अक्सर ये अपने प्रोग्रामों में कहता हूँ, ये अल्फाज में इसलिए कहता हूँ कि तुम हमारे मुल्क का दुश्मन है। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हमारे मुल्क के अंदर अनहोनियाँ होती हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से हमारे मुल्क जो है वो टुकड़े टुकड़े होने की तरफ चला जाता है। इसीलिए मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ। मैं तुझे अच्छे अल्फाज में इस्तेमाल नहीं बताते, अच्छे अल्फाज में तुम्हारे लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा कोई भी। तो मैं जो बात कर चुका हूँ कि मुजीब का हक था, उसको हुकूमत मिलनी चाहिए थी, लेकिन एक गद्दार जर्नैल ने हमारे मुल्क के 2 टुकड़े करवा दिए, लेकिन उसको हुकूमत नहीं दी। इसी तरह अब हर आदमी जानता है, बाहर के मुल्क जानते हैं, पाकिस्तानी अवाम जानती है, पाकिस्तान की मौजूदा गुंडों की हुकूमत जानती है कि इमरान खान जो है पूरी पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी हुई है कि उसके मुतालबे को मान लेना चाहिए कि खुदा ना करे कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए जिसके लिए हम सारी ज़िंदगी हमें पछताना पड़े। तो ये चंद गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर ज़्यादा खफरा दफड़ी फैलती है। अब इसी तरह मैं अपने उस मुक़द्दस अदारे की तरफ आता हूँ। अपने मुक़द्दस अदारे को मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि खुदा आप सिर्फ़ और सिर्फ आप अपनी हदूद में रहकर काम करें। आप सियासत से आप दूर रहें, सियासत से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो ठीक है, मुल्क के ऊपर आपकी नज़र होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप सियासत में जो ना आएँ, सियासत से आप दूर रहें। मैं अगर तफसील में जाऊंगा तो मुझे पता है कि ये इतने ताकतवर लोग होते हैं, जैसे स्वाति साहब के साथ इन्होंने क्या किया, फिर वो शहबाज गिल के साथ क्या किया, कौन कौन सी मिसालें दें। अभी ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, अभी तो वो सामने भी नहीं आते लोगों के साथ क्या से क्या किया है। तो खुदारा अगर यहाँ नहीं है तो वहाँ तो हिसाब देना ही पड़ेगा। कितना भी तुम कर लो, जितने भी जुल्म कर लो, अगर यहाँ नहीं है तो वहाँ तो जाके आपको हिसाब देना ही पड़ेगा। मैं अपनी पाकिस्तानी कौम से ये मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये हमारा घर है। हमें अपने घर की देखभाल करनी है, हमें अपने घर का नुकसान नहीं करना। हमारे जितने भी ये अदारे हैं, ये हमारे अपने अदारे हैं, ये हमारे लिए काबिल एहतराम अदारे हैं। क्या हुआ, अगर किसी अदारे में अगर कोई गलती कर रहा है वो सुधर ही जाएंगे। घर के अंदर 2, 4, 5 अगर अफराद होते हैं तो घर के अंदर घर का कोई अफराद भी तो गलती कर ही बैठता है, उसको समझाया जाता है, वो समझ जाता है। हालांकि हम जानते हैं कि हमारे काफ़ी सारे अदारे जो हैं वो गलतियां कर रहे हैं। बाकी मैं समझता हूँ अपने तौर पे इंशाल्लाह अब जो है ना वक्त जो है ना काफ़ी तब्दील हो चुका है। आने वाले 2 अदारे हैं वो भी इंशाल्लाह अपनी जवाबदारियाँ जो हैं वो पूरे ख्याल से अपनी जवाबदारियाँ पूरे करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अब जो है ना किसी जगह पे गलती की गुंजाइश नहीं होगी। पाकिस्तानियों, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की खैर करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आर्मी जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।